हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो यही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना एक साथ अपने मन में। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। ना सही लगे तो डिसलाइक कीजिए। वो आपकी टोटली वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको लाइक करना डिसलाइक। इट्स योर चॉइस। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, फ्यूचर में क्या है न्यूज़? फ्यूचर 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ठीक है। सो करंटली मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज में शो हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी आपने अपना जो ध्यान है वो कहीं लगाया है। पहले आपका ध्यान किन्हीं और चीज़ों पे था, अब आपका ध्यान किन्हीं और चीज़ों पर है। सबसे पहली एनर्जी तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि आप में से कुछ लोगों ने अपने करियर पर फोकस किया है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि खुद के ऊपर काम करना और खुद के लिए सोचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी, हार्ट ब्रेक के बाद में, बहुत ज़्यादा पेन में रहने के बाद में फाइनली आपने रियलाइज़ किया है कि हमें खुद से प्यार करना है और खुद के ऊपर फोकस करना है। एंड आई थिंक आप वही कर रहे हो। आप आप खुद ही एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हो। आप कहिए कि भी मुझे काम पर फोकस करना है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि जिससे आप प्यार करते हो या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन शायद बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, या ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर करना या रूडली बिहेव करना, कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है कि सडनली उनके बिहेवियर में चेंज आया है और जिसके बाद आप चीटेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पर्सन धोखा दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है उनके इग्नोरेंस से, और आप बार बार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है, कोई अच्छा आउटकम कोई निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। मे बी वो आपके कॉल या मैसेजेस को इग्नोर भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है एनर्जी और यहाँ पर अगर आप देखो तो इस किंग की एनर्जी इस साइड है। सो ये उधर देख ही नहीं रहा है। तो आई मीन ये पर्सन जो है इग्नोर कर रहे हैं आपके मैसेजेस को, या तो वो सीन करके छोड़ दे रहे हैं या कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि शायद जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया, हर्ट किया है, धोखा दिया है, वही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है। कॉल या मैसेज उसकी तरफ से आ रहे हैं बट टोटली आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपका ये है कि अगर बुरा लगता है तो लगने दो, क्योंकि एक टाइम पर मुझे भी बुरा लगा था। अगर हर्ट होता है तो होने दो, क्योंकि एक टाइम पर मुझे भी हर्ट हुआ था। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। हाँ, कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी लो है लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दे रही है। लो एनर्जी के लोग वो है जो मतलब बार बार कोशिश कर रहे हैं, पेन में है आपके पर्सन के इग्नोरेंस की वजह से, तो उनकी थोड़ी लो है। इतना भी मत कीजिए आप, इतना किसी को इतना हक मत दो कि आपके इमोशंस उनकी वजह से जो है आप डिसाइड करो कि कैसे होने चाहिए। आपकी खुशी या गम उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपके इमोशंस उन पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। तो इतना भी हक किसी को मत दो अपनी ज़िंदगी में कि आप किसी की वजह से दुखी हो रहे हो, किसी की वजह से बहुत खुश हो रहे हो, या कोई आ रहा है तो खुश हो, वो बात कर रहा है तो खुश हो, या वो बात नहीं कर रही है तो आप दुखी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जो लोग लो एनर्जी में, अदरवाइज़ बाकी तो मुझे सही एनर्जी में दिख ही रहे हैं।
अपकमिंग फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, मुझे थोड़ा सा जगलिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हो इन फ्यूचर, कि आप थोड़ा सा जगलिंग करोगे, कंफ्यूज भी होगे चीज़ों को लेकर के कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ऑप्शंस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत 2-3 या उससे ज़्यादा लोग ट्राई करें। आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं। कुछ लोग आपकी तरफ जो है रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल रख सकते हैं आपके सामने, जहां आप जगलिंग करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो कि शायद आप इस वाली एनर्जी में जाओ कि अब मैं क्या करूं, अभी हाल फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। मैं जो आपको गाइड करूंगी वो यही कि अपने इंट्यूशन को सुनो। अच्छी बात है ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को सुनो, वही बेटर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ में बहुत जगलिंग करने वाले हो, तो वहाँ अपने दिल का ही फैसला लीजिएगा। किसी से सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जो आपका दिल कहे बस वही करना, ठीक है। दूसरा, जो पास्ट से एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से अपनी एक बाउंड्री लेकर के भी चलना, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे यहाँ पर पीस आते हुए भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। ये जो जगलिंग और ये कन्फ्यूज़न है, ये मुझे थोड़े ही टाइम की दिखाई दे रही है, जिसको मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी शॉर्ट भी कर लोगे। और मुझे एक पीस आते हुए आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है, बैलेंस आते हुए आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है। इन फ्यूचर मुझे लगता है आप इमोशनली बैलेंस कर जाओगे। जो लोग अभी ऐसी एनर्जी में जो इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे, परेशान है, पेन में है, इन फ्यूचर आप बैलेंस कर जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर जाओगे, इमोशंस को बैलेंस कर जाओगे, एक पीस कहीं ना कहीं आप ढूंढ ही लोगे। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है आगे आने वाले 14 to 15 डेज में। मे बी आप लोग के अंदर एक बदलाव आ जाए, सडनली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप ये फील करो कि मुझे किसी हीलर की ज़रूरत है या फिर मुझे हीलिंग की ज़रूरत हो, तो आई थिंक आप वो भी ट्राई कर सकते हो। शायद आप वो जाने का भी प्लान करो, और वो या फिर सडनली अभी आपके हो सकता है दिमाग में ना हो, लेकिन इन फ्यूचर सडनली ये चीज़ भी आपके दिमाग में आ सकती है। मैं अपने मेंटल पीस के लिए ये सारी चीज़ें करूँ, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट हाँ, मैं ये कि यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि अपने दिल की सुनो, ठीक है। बाकी कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने दिल की सुन लोगे वो बहुत है। आपकी पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों का भी पैसे पर बहुत ध्यान है। आपका ऐसा है कि बहुत हो गया इमोशनल, दिल का खेल बहुत खेल लिया, अब पैसे का खेल खेलेंगे। अभी पैसे कमाने हैं, पैसे चाहिए लाइफ में, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को बदलना है, कुछ बेहतरीन करना है अपनी लाइफ में, तो इस एनर्जी को बनाए रखो, ठीक है। ये अच्छी एनर्जी है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लेट्स सी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। 2 of Pentacles, 10 of Wands, the Tower, Ace of Pentacles and 2 of Cups। ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी है। मीन और धनु राशि, स्कॉर्पियो साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 10, 1, नंबर 2 मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, तो नंबर 2, ठीक है। ये हो सकता है आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या आपके लिए कोई स्पेशल डेट ये नंबर 2 हो सकती है। नंबर 16 भी यहाँ पर मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही स्पेशल नंबर दिखाई दे रहा है। नंबर 16 में भी किसी के लिए स्पेशल है, ठीक है। तो ये नंबर्स है जो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं।
ओके, सो मैं अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स भी डिस्टर्बिंग फीलिंग्स ही हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि जगलिंग को बता ही रही हैं। यहाँ पर परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर प्लीज इसको क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, मुझे लग रहा है इमोशनली ये पर्सन खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त और ये परेशान है। इमोशनली बैलेंस ना करने का मतलब ये है कि इनको अपने इमोशन समझ में नहीं आ रहे हैं कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इंसान को खुद ही नहीं पता कि मैं परेशान क्यों हूँ, किस वजह से मैं परेशान हूँ। आई थिंक इनकी ज़िंदगी में पीस नहीं है। ये पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुद को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे परेशान यहाँ पर दिखाई देते हैं। वहीं यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनके लिए ना ऐसा हो गया है बहुत बर्डन जैसा, ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे तो ये बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये बढ़ भी नहीं पा रहे और ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं। बहुत बर्डन इनको महसूस हो रहा है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्या हो गया है कि मैं जो है इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहा हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कि जैसे आपका ये कंट्रोल है उनके ऊपर सबकॉन्शियसली। ठीक है, कॉन्शियसली मे बी ये पर्सन जो है शो नहीं करते चीज़ों को, लेकिन सबकॉन्शियसली मुझे लगता है कि आपका एक कंट्रोल उनके ऊपर है और ये पर्सन जो है आपके उस कंट्रोल से निकल नहीं पा रहे हैं। आपके कंट्रोल से नहीं निकल पा रहे, इसका मतलब ये है कि ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये आपको भुला नहीं पा रहे, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। अगेन एंड अगेन आप ही से रिलेटेड थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं, आते हैं। ये एक नई शुरुआत तो बेशक अपनी ज़िंदगी में करना तो चाह रहे हैं, आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत हैवी, सब कुछ बहुत हैवी सा हो गया है इनके लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। टावर एनर्जी, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, हो सकता है कि सुन के आपको थोड़ा शॉक लगे, लेकिन जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए थे ना तो इनको लग रहा था कि जस्ट फन, जस्ट एंटरटेनमेंट, जस्ट एक फ्लर्ट वाली एनर्जी लेकर के ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए थे। इनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप उनके दिमाग से ही नहीं निकलोगे। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि मैं उस फन वे में गया था, उधर एंटरटेनमेंट पर्पज से गया था, लेकिन इनको ये आइडिया नहीं है कि इतना ज़्यादा स्टक हो जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, ये जब आपकी लाइफ में आए थे या रिलेशनशिप में आए थे तो शायद इतनी सीरियस इंटेंशंस लेकर के नहीं आए थे। इनकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी इस रिश्ते को लेकर के, बस वो आ गए, एक अट्रैक्शन हुई स्ट्रॉन्ग और वो आए, लेकिन उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कोई फ्यूचर बनाऊंगा इस रिश्ते में, ऐसा कोई इंटेंशन उनका नहीं था। बनाऊंगा या बनाऊंगी, जस्ट फन एंड फ्लर्ट एंड ऑल। बट नाउ इनकी कंडीशन ये हो गई कि आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, और इनके लिए वो चीज़ अब बहुत हैवी हो गई। ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी सा फील कर रहे हैं कि आपको अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अपने फैसले पर भी इनको बड़ा रिग्रेट होता है कि ये क्यों आपकी ज़िंदगी में गए। इस बात का भी मुझे लगता है कि इस पर्सन को रिग्रेट होता है, क्योंकि अभी आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट को लेकर के पर्सन स्टक है, क्लियरली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या 9 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। कमिटमेंट को लेकर के पर्सन स्टक है, या तो कमिटमेंट देना इनके हाथ में नहीं है,
इनको ऑलरेडी ये पता था, जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहे थे तो इनको ऑलरेडी पता था कि शादी या कमिटमेंट या फ्यूचर ये मेरी फैमिली डिसाइड करेगी कि क्या होना है, किसको कमिटमेंट देनी है, किससे शादी करनी है, किससे नहीं। आई थिंक जैसे ये चीज़ इनको मालूम थी। अभी फिर उसके बाद ये इस रिश्ते में आ गए क्योंकि इनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुई आपकी तरफ और ये आ गए। इनको भी नहीं पता चला कि कैसे आए, बट जैसे मैंने बोला कि बहुत सीरियस ये पहले नहीं थे। जब इनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए और जब इनको ये आइडिया लगा कि मुझे यहाँ पर अब कमिटमेंट देनी पड़ेगी, तो ये पर्सन थोड़े से घबरा गए और उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी कि आप इनकी लाइफ से खुद ही चले जाओ। बट अब इनकी हालत ऐसी हो रही कि ये इन्होंने अजीब हरकतें करके एक डिस्टेंस तो मेंटेन कर लिया, लेकिन ये आप ही को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इनके साथ ये चीज़ हुई है कि अपने आप को स्टक फील करते हैं। इस इंसान को कई बार एंजाइटी भी होने लगती है, रात रात भर नींद भी नहीं आती है, इनको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। कई बार क्या होता है ना कि हम ना कुछ और सोच के कहीं जाते हैं और हो कुछ और जाता है, और इनके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि ये आपकी लाइफ में आए तो कुछ और सोच के थे, हो कुछ और गया इनकी लाइफ में। अभी मैं कहूँगी कि ये परेशान है और ये पर्सन खुद से ही परेशान है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं ये, बहुत फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है इस इंसान की। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इसके बहुत चांसेस हैं ऑलरेडी मैरिड है और आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो। एंड ये इंसान आपकी तरफ आया तो कुछ और रीजंस की वजह से था। इनको शायद अपनी ज़िंदगी में इमोशनल सपोर्ट की कमी महसूस हो रही थी तो ये आए, लेकिन इनको नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा मामला। ये भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत दुख भरी अपनी कहानी भी आपको सुनाई थी, लेकिन और आपने फील किया कि वाकई शायद ये पर्सन परेशान है और अब मुझे इसको जो है सपोर्ट करना चाहिए। आपको ये लगा कि शायद ये इंसान जो है एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा है अपने लिए, एक अच्छा कनेक्शन अपने लिए ढूंढ रहा है। बट यहाँ पर बात ये है कि ये आए एक अट्रैक्शन के उससे आए और यहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है और थर्ड पार्टी इनकी फैमिली ही है। ये भी मुझे बहुत हद तक चांसेस दिखाई देते हैं। और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है जो कि एक बहुत ही हेल्पलेस और स्टक एनर्जी को बताती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब स्टक हो चुके हैं क्योंकि आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। इमोशंस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, मतलब ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए क्योंकि ऑलरेडी इनको पता था कि क्या परिणाम होगा या क्या नहीं होगा। ये मुझे लगता है ऑलरेडी इनको मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए ये सोच के कि जब तक भी साथ होगा तब तक देखेंगे। और इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप इतना सीरियस हो जाओगे, और इनको ये भी आइडिया नहीं था कि आपको भुला पाना या आपको अपने दिमाग से निकाल पाना इनके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। ये आइडिया इनको बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है यूनिवर्स, मुझे बताएं अभी ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन चाहता है कि आप इनके साथ रहो, ठीक है, डेफिनेटली ये आपको पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो और इनके हिसाब से चलो। ये जो चाहते हैं आप इनके लिए सेक्रीफाइसेस करो, कॉम्प्रोमाइज़ेस करो और आप इनके साथ रहो, क्योंकि इनका ना कहीं मेंटल पीस डिस्टर्ब हो गया है आपके जाने के बाद। ये चाहते हैं कि आप उनके समझो, उनके हालातों को समझो, आप उनके साथ रहो और उनकी बातों को मानो। अगर कोई सेक्रीफाइस करना है तो वो करो। लाइक सेक्रीफाइस लाइक जैसे कमिटमेंट कि ये पर्सन दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपके साथ रहना चाहते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है बट वो रिश्ता ये आपके साथ बनाना चाहते हैं। आई थिंक ये बात है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, ये सोच के कि मैं कैसा दिखूँगा, मेरी इमेज कैसी लगेगी उसके सामने। तो ये इस बात को बोल नहीं पा रहे, बट कहीं ना कहीं ये इनके मन में ज़रूर से चल रहा है क्योंकि इनको आपके साथ रहना है और ये चाहते हैं कि आप उनके लिए सेक्रीफाइस करो। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
राइट नाउ ये पर्सन बिल्कुल एक अंधेरे में है जहाँ इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, बट इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। और जब हम डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज़्यादा तो कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, जहाँ हमारे बिलीव्स हैं हम उधर जाते हैं, प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि मन शांत नहीं है तो क्या करें। तो इनका भी मन शांत अभी नहीं है, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी एक ही एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इनको समझो और इनके लिए सेक्रीफाइस करो, और शायद आप उस चीज़ के लिए रेडी अब बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर चुके हो इस रिश्ते में। यूनिवर्स, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए? इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है विद एम्प्रेस एनर्जी। एक्शन तो नहीं दिखता, लेकिन हर्मिट एनर्जी और एम्प्रेस एनर्जी से मुझे ये यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है कि ये पर्सन इन फ्यूचर नेक्स्ट 3 डेज़ में ही आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देखने वाले हैं, आपके लिए क्रेव करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अकेलापन भी ये फील करेंगे आगे आने वाले। मुझे लग रहा है कि 11 दिन इनके लिए थोड़े मुश्किल निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत डिप्रेसिव सा या बहुत अकेलेपन से गुजरते हुए से मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है कि ये पर्सन कुछ प्लानिंग करेंगे कि ये आपको कैसे समझाएं, आपको कैसे कन्विंस करें खुद के साथ रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे कि आपको कैसे कन्विंस कर सकते हैं, आपको कैसे मना सकते हैं कि बिना कमिटमेंट के आप उनके साथ रहो और आप उनका साथ दो, उनके लिए वो कमिटमेंट का सेक्रीफाइस करो। तो ये भी चीज़ वो बहुत सोचेंगे कि कैसे आपको वो मना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बी अवेयर, क्योंकि अगर आप ऐसे पर्सन हो कि जिसको कमिटमेंट के बिना रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि आप इमोशनली अटैच होते हो और आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि कोई ऐसा रिश्ता जो कि किसी समझौते से बना हो या सिचुएशनशिप टाइप जैसा हो, अगर आप उसको नहीं चाहते हो तो इसके लिए अवेयर रहो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें ये हैं कि आपको अपनी बातों से कन्विंस कर लेंगे, रो के या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के, और आप कन्विंस हो भी जाओगे और उनकी हर बात को मानोगे भी। तो इस चीज़ के लिए आप अवेयर रहें अगर आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ रहें, तो फिर उसके लिए तो मुझे यहाँ पर इन फ्यूचर अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग कांटेक्ट में आ सकते हो। और आपका सिर्फ यही मोटो है कि ये पर्सन सिर्फ रहे मेरे साथ, कांटेक्ट में हम रहें एक दूसरे के, तो उसके चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग प्लॉटिंग करके फिर ही एक्शन लेंगे। तो अभी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे। आगे आने वाले 11 दिन तो मुझे लगता है कि ये पर्सन का जो है बहुत ज़्यादा सोचने और प्लानिंग प्लॉटिंग में ही चीज़ें निकलेंगी। उसके बाद कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है, 11 दिन से पहले नहीं है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।